नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। लगातार हम आपको हिसार घग्गर ड्रेन जो कि गुड़ियाखेड़ा गांव के पास टूट चुकी है उसकी हर एक अपडेट दे रहे हैं। और अब ताज़ा अपडेट ये है कि अब उस जो जहां पर ये टूटा था उसकी दरार को पाटने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही ग्रामीणों की चिंता और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गुड़ियाखेड़ा गांव की साइड में अब अगर ये बांध पूरी तरह से उसको अगर जो है वहां पर बैग लगाकर मिट्टी के अगर उसको बंद कर दिया जाता है जहां से वो टूटा है उस पूरी दरार को, तो इसका लेवल बढ़ेगा। और उसका लेवल बढ़ने से गांव को खतरा ये है कि गांव की साइड में जो है ये पटड़े जो है कमज़ोर हैं और वहां पर ये टूट सकता है। तो ऐसे में आसपास के जो ढाणियों के लोग हैं उन्होंने तो पिछले 2 दिन से वो पलायन कर रहे हैं, लेकिन अब जो है गांव के अंदर भी एक दहशत का माहौल ये बना हुआ है कि गांव के जो लोग हैं वो भी गांव से बाहर जाने के लिए, यानी कि वहां पर जो है एक हिसाब से पलायन उनकी तरफ से किया जा रहा है। दूसरी बात, प्रशासन की तरफ से जितनी उनका सहयोग की अगर बात करें तो अभी तक का जो सहयोग है उससे ग्रामीण पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। धीरे धीरे जो है इसका लेवल जो है पानी का वो बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आने वाले समय में 2 दिन के अंदर अंदर जो है अगर इसी तरह से इसका लेवल बढ़ता गया तो गांव के लिए बड़ा, गुड़ियाखेड़ा गांव के लिए बड़ा एक खतरा हो जाएगा। तो इसके लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है और उन्होंने एक इस बात का हवाला भी दिया है कि उनके गांव की तरफ से जब भी अगर समाज के अंदर, क्षेत्र में, जिला के अंदर अगर कोई आपदा आई है अब से पहले, तो उसमें गुड़ियाखेड़ा गांव का बेहतरीन सहयोग रहा है। तो ऐसे में आज गुड़ियाखेड़ा गांव के लोगों को काफ़ी एक बड़ी विपदा उनके सामने है। तो उससे निपटने के लिए उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनकी इस जो अब विकट परिस्थिति है इसको कंट्रोल करने के लिए अपने सत्र पर जो है प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहिए। तो ऐसे में ग्रामीण और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हैं सामान? हनुमान भाई, ऐसा है कि सेमनाड़ा टूटने के कगार पर है। अच्छा। और हमारी ढाणी बिल्कुल 2 या 3 किले दूर है। अच्छा। तो टूट भी गया तो सबसे पहले हमें डूबेंगे, इसलिए गांव में जाना। तो इसमें प्रशासन कोई मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है? प्रशासन की फिलहाल मदद तो कुछ नहीं लगी मेरे को, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अभी दूसरी साइड टूटा हुआ है उसको अब बांधा जा रहा है, तो उससे कुछ बचारा होगा या नुकसान? उससे नुकसान ही होगा, कम से कम 1-1.5 फुट पानी और ओवरफ्लो हो गया। तो इसलिए और भी ढाणी वाले जा रहे हैं यहाँ? सभी 10-15 ढाणी है, उनको सारा सब ढाणियों का सामान निकाल दिया गया है। कभी भी टूट सकता है। कभी। नमस्कार हनुमान जी, मैं सबसे पहले अपनी न्यूज़ हरदम न्यूज़ और न्यूज़ 48 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस समय, इस मुसीबत के समय आप हमारे गांव की इस कवरेज को करने के लिए आए हैं। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि घग्गर ड्रेन जो बनी हुई है ये काफ़ी नाजुक हालात थे इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ा गया है। अगर यह पानी इसी तरह आता रहा तो अब नहीं तो थोड़ी देर में गांव की तरफ जो पटड़े हैं वो टूट सकते हैं, और अगर वो टूट गए तो गांव का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बकरियां वाली की तरफ टूटा हुआ है, उसको बांधने का काम कर रहे हैं। डेरा की जो टीम है वो आई हुई है, उससे बांधने के बाद बहाव जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, पानी और बढ़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल पानी बढ़ेगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ अभी इसको एक बार थोड़ा सा विलम्ब किया जाए इस काम को। डेरा सच्चा सौदा के हम बड़े धन्यवादी हैं, ऋणी हैं कि उन्होंने इस मुसीबत के समय यहाँ अपनी टीम को भेजा है। अभी मेरी जनता प्रशासन से यही उम्मीद है, और मैं चाहूँगा कि जैसे गांव गुड़ियाखेड़ा ने भी समय समय पर, पहले जैसे 1992 के अंदर घग्गर नदी टूटी थी अपने सिरसा के पास, उसमें गांव गुड़ियाखेड़ा के लोगों की तरफ एक प्रशासन ने आस भरी नज़र से देखा था या एक अपील की थी। तुरंत उस अपील के ऊपर गांव के लोग जो है अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, अब तो जेसीबी मशीन है, उस टाइम लोगों ने अपने हाथों से ट्रॉलियाँ भर के लेके गए हैं। 15-20 दिनों तक खाना पहुँचाया है। उसके बाद जैसे हमारे गांव में अब कोरोना काल आया, अभी कोरोना काल आया था पहले, अपने कोरोना काल के दौरान भी हमारे गांव ने 1 महीना तक गांव के अंदर गांव से राशन भेजा है डीएसपी श्री राजेश चची जी के अपील पर। और कोरोना काल के दौरान हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं, और साथ में जहां भी ब्लड की ज़रूरत पड़ी है वहां से हमारे समाज सेवी युवा क्लब की तरफ से, गाँव के लोगों की तरफ से बहुत सारे बच्चे पहुँचे हैं और वहाँ पर ब्लड भी दे के आए हैं। और इसके अलावा नशे के खिलाफ भी हमारे गांव में एक मुहिम चलाई थी, और नशे के अंदर सिरसा डिस्ट्रिक्ट का पहला गांव है जिसने बड़ी मुहिम को चलाते हुए और चिट्टे और नशे के खिलाफ बहुत अच्छी मुहिम चलाती। गांव के प्रत्येक चौक पे हमने पहरा लगाया था, प्रत्येक गांव के आने वाले रास्ते पे हमने पहरा लगाया था, और प्रशासन के साथ मिलकर हमने बहुत अच्छे काम किए थे। अब मैं गांव की तरफ से अपील करता हूं कि हमारे निकटवर्ती गांव है वो भी और प्रशासन भी
जल्द से जल्द यहाँ पे जितनी ज़्यादा संख्या में जो भी सहायता कर सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से या आर्थिक सहायता के माध्यम से, क्योंकि अकेले सारा कुछ भारी बन पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा दिन का उठाएंगे तो शायद ये भी लकड़ियाँ बन जाए और हमारा एक जो प्रयास है वो फलीभूत हो जाए। मौके पर स्थिति सही है जी, लगभग 35-40 ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं और ग्रामवासियों का भी बहुत बढ़िया सहयोग है जी। सभी अपने स्तर पर अपने अपने ट्रैक्टर, कसियाँ, बट्ठल लेकर के लगे हुए हैं और गश्त भी कर रहे हैं रात को और दिन में भी। अगर इसका लेवल और बढ़ता है तो चौपुरजा पुल से आगे मापसिगाना साइड में 2-3 जगह पटड़े कमज़ोर है, वहाँ भी ट्रैक्टर लगा रखे हैं जी। आज रात को पूरी रात चलेंगे वो ट्रैक्टर, तो पटड़ा मजबूत कर देंगे। स्थिति अब तक कंट्रोल में है और सभी के सहयोग से मिट्टी डाल के पटड़े मजबूत किए जा रहे हैं जी। हाँ जी, क्या स्थिति है? यहाँ पर नाजुक स्थिति है सर, यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, प्रशासन की तरफ से आ रहे हैं और जा रहे हैं और मिट्टी डालने का कोई भी प्रयास नहीं हो रहा। अच्छा, हमें ये कहना चाहते हैं कि जो तटबंध नाजुक है पहले उनकी भी कार्रवाई की जाए, ठीक है, उसके बाद में ही जो आगे की पीछे की कार्रवाई है वो की जाए। तो अभी ये जो है आप खुद ही लगे हुए हैं या प्रशासन की तरफ से कोई है? हम तो 3 दिन से लगे हुए हैं यहाँ पे, और एक तटबंध पीछे है, उनकी भरपाई लगभग कर चुके हैं हम पहले, और इसकी अब कर रहे हैं। अभी ट्रैक्टर वाले आ रहे हैं, कार्रवाई चल रही है यहाँ पे। अगर ये टूट जाता है यहाँ से तो कितना नुकसान हो सकता है? गांव में पानी जा सकता है? गांव में पानी जा सकता है, 2000 एकड़ जमीन का तहस हो सकता है, तहस महस हो सकती है। अच्छा, और पूरा गांव के अंदर? गांव के अंदर जलमग्न हो जाएगा। गांव की स्थिति यहाँ से काफ़ी नीचे की है। अच्छा, तो प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, नहीं संतुष्ट नहीं है। अब ये स्थिति है मौके की। अभी जो है करीब 7 बज चुके हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जैसे जैसे रात होगी तो यहाँ पर जो मिट्टी डालने का काम है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो उससे चिंता और बढ़ सकती है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पीछे से पानी का बहाव कितना और ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन इसी बीच जो है अब ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जिस साइड से जो टूटा हुआ था उसको अगर पूरी तरह से बंद कर दिया तो ये दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अब प्रशासन की तरफ से आश्वासन हालांकि दिया गया है कि उस दरार को 10 से 12 फीट के अंदर उसको खुला छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर पानी का बहाव ज़्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में गांव की साइड टूट सकता है। तो उसके लिए जो है वो, क्योंकि लगभग 1000 से 1500 एकड़ के अंदर पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में उस जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। तो इसके लिए अब गांव को नुकसान ना हो, उसके लिए 10 से 12 फीट की दरार उसमें कायम रखी जाएगी, ताकि अगर पानी ज़्यादा आता है तो उसको एक साइड निकाल दिया जाए और गांव को बचा लिया जाए। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।